हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल मैथमेटिकल टेंजेंट पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। और आज की जो वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, क्योंकि वो कहते हैं ना, बिल्डिंग बनने से पहले जरूरी है कि उस इमारत का बेस मजबूत हो। तो हम भी इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे। इससे पहले क्वेश्चंस करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही ये आता है माइंड में कि आखिर ट्राइंगल है क्या, या हम ट्राइंगल को डिफाइन कैसे करें। तो आज सबसे पहले हम ट्राइंगल को डिफाइन करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में बार बार आपके सामने ट्राइंगल आएगा, हर प्रश्न में ट्राइंगल आएगा। तो जरूरी है पहले आपको लिखना आना चाहिए कि ट्राइंगल को लिखा कैसे जाता है, उसकी साइड्स हम कैसे लिखते हैं, क्या हम 2 लेटर्स का यूज करते हैं, या फिर एंगल लिखने के लिए क्या सिर्फ 3 लेटर्स ही यूज किए जा सकते हैं, या एक लेटर से भी हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी पता है, बट ठीक है, हमें शुरू से चीजों को शुरू करना है। तो ठीक है, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। तो ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से कि 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर ही ट्राइंगल है। देखिए, अब आप बोलेंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 3 साइडेड फिगर ट्राइंगल है। देखिए, ऐसे तो मैंने ये ले ली एक फिगर, ये भी 3 साइडेड है, लेकिन क्या ये ट्राइंगल है? तो जी नहीं। जब तक ये क्लोज नहीं होगी, 3 साइड से बनी हुई बिल्कुल क्लोज्ड फिगर ही हमारी ट्राइंगल कहलाती है, जो कि यहाँ पर बनी हुई है। इसे नाम दे देते हैं हम कुछ, तो लेटर से ABC। ट्राइंगल को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो 3 लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट हम किस तरह से करेंगे? ट्राइंगल ABC हमारा ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अब ट्राइंगल को तो हमने डिफाइन कर लिया कि ट्राइंगल होता क्या है। अब इसके पार्ट्स को समझना है। देखिए, ट्राइंगल 3 पार्ट्स से मिलकर बना है, जिसमें से पहला पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 वर्टिसेस। हमारे ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होती हैं। वर्टिसेस बेसिकली ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स आप देख पा रहे हैं क्या? 3 के अलावा कोई चौथा कॉर्नर ट्राइंगल में है? तो नहीं। तो वर्टिसेस यहाँ पर है A, B, C। ये 3 डिफरेंट वर्टिसेस हैं, और वर्टिसेस को हम सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल की डेफिनेशन में ही है 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, यानी इसकी 3 साइड्स होती हैं। अब साइड्स को कैसे लिखना है थोड़ा समझिएगा। देखिए, 2 वर्टिसेस को जो ये लाइन जोड़ रही है, यही इसकी साइड है। ठीक है, और 2 वर्टिसेस से मिलकर एक साइड बनती है। तो साइड को हमेशा 2 वर्टिसेस यानी 2 लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इस ट्राइंगल में एक साइड हमें नजर आ रही है, ये AB। इसी तरह से जब ये A और C वर्टेक्स को मैं जोड़ूंगी, तो ये जो दूसरी साइड आपको नजर आ रही है, ये है AC। और इसी तरह से जब B और C वर्टेक्स को जोड़ा जाएगा, तो ये थर्ड साइड जो आपको नजर आ रही है, ये है BC। तो हमारे ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। लास्ट पार्ट इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स, देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। एक आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला एंगल जो है हमारा। ठीक है, एक रहा ये एंगल बी पॉइंट पर, एक ये C एंगल। अब एंगल्स को लिखने के 2 तरीके हैं। या तो आप सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर लीजिए, जैसे एंगल A। ठीक है, यानी इस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, तो इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पर। अब इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, एंगल A को एंगल BAC। ध्यान से समझिएगा, BAC। ये जो जिस वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है, वो बीच में आनी चाहिए। B और C आप इर्द गिर्द कहीं भी लिख लीजिए। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल CAB। ये तीनों ही एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज एंगल A। इसी तरह से अगर मैं एंगल B को कैसे लिखूंगी, तो एंगल B, जिसे हम लिख सकते हैं एंगल ABC। जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, वो बीच में आनी चाहिए। बाकी आप कहीं भी बिठा सकते हो, इसे हम एंगल CBA भी लिख सकते हैं।
ठीक है, यानी इस एंगल की बात हो रही है जो बी वर्टेक्स पर बन रहा है। एक और बात, एंगल कभी भी दो लेटर से रिप्रेजेंट नहीं होता है, आप ऐसे एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं एंगल सी, तो या तो आप सिर्फ एंगल सी लिखिए, या इसी बात को हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल बी सी ए। बेसिकली जिस लेटर पर एंगल बन रहा है वो हमारा मिडल में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कंप्लीट होता है ये ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे। हाँ जी, सो यस, हाँ, अब चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूम रहा है, वो है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी को समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत करते हैं। बेसिकली यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी, जब भी आपके सामने या कोई कॉन्ग्रुएंसी वर्ड बोलेगा तो आपके माइंड में दो बातें, दो शब्द आने चाहिए, और यही दो शब्द इस पूरे वर्ड की समरी है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सेम शेप और सेम साइज का होना। अगर कोई दो फिगर्स जो हैं उनकी सेम शेप है और सेम साइज है, तब हम सीधा बोलेंगे कि वो दोनों फिगर्स जो हैं वो अपने आप में कॉन्ग्रेंट है, उनमें कॉन्ग्रुएंसी है। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये लाइन ली, इसे कुछ नाम दे देते हैं, सो लेट अस से ए बी, ठीक है। और एक मैंने दूसरी फिगर यहाँ पर ली, ये आपको येलो वाली नजर आ रही है, इसे नाम दे देते हैं सी डी। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो पहला सवाल, क्या इन दोनों की सेम शेप है? तो हाँ, दोनों ही यहाँ पर क्या है, दोनों ही लाइंस हैं। दूसरा सवाल, क्या इन दोनों का सेम साइज है? मान लीजिए मैंने बोला कि ये ए बी 5 सेंटीमीटर है और सी डी भी 5 सेंटीमीटर है, और किसी भी लाइन का साइज यानी उसकी लेंथ लाइन में सिर्फ लेंथ होती है, तो जी हाँ, दोनों ही लाइंस की क्योंकि सेम लेंथ है यानी इनका साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। इट मींस ये जो दोनों लाइंस हैं ये यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। अभी और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने यहाँ पर ये दो फिगर्स ली, ठीक है। तो पहला मैंने आपसे पूछा क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला सवाल आप यहाँ पर अपने आप से करोगे कि क्या इन दोनों की सेम शेप है? तो जी हाँ, दोनों के दोनों सर्कल्स है, यानी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब क्या इन दोनों का सेम साइज है? मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ये जो सर्कल है इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और ये जो दूसरा सर्कल है इसकी भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। किसी भी सर्कल का साइज उसकी रेडियस से डिफाइन होता है, सर्कल में और कुछ नहीं है, रेडियस ही है। तो अगर इन दोनों की रेडियस सेम है यानी इन दोनों का साइज भी सेम है। जब शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो जी हाँ, ये दोनों के दोनों सर्कल्स क्या हैं? दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं। अब एक तीसरा एग्जाम्पल और समझते हैं, फिर आपको कभी कॉन्ग्रुएंस वर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ट्राइंगल। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है ये इन ट्राइंगल्स के इर्द गिर्द ही है, चैप्टर का नाम ही ट्राइंगल है। तो ये तो मैंने आपको केवल उदाहरण के लिए लाइंस और सर्कल्स का एग्जाम्पल लिया था, बट द मेन फिगर इज ट्राइंगल, जिसके बारे में हमारी जो एक्सरसाइजेस भी हमें करनी है। तो मान लीजिए मैंने आपसे पूछा क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? अब कैसे पता करें? देखिए, अगर मान लीजिए मैं ये जो ट्राइंगल है इसे एबीसी नाम देती हूँ, और इस ट्राइंगल को मैं नाम दे रही हूँ एक्स वाई जेड। अगर मैं इस ट्राइंगल को कट करके इस ऑरेंज वाले ट्राइंगल के ऊपर रखूं, और ये जो येलो ट्राइंगल है ये इस ऑरेंज ट्राइंगल के ऊपर पूरा फिट आ जाए, यानी ना छोटा ना इससे बड़ा, पूरा फिट आ जाए, या कोई भी फिगर, हम लेमैन भाषा में बोलते हैं कि कोई भी फिगर है, अगर मान लीजिए मैं इस लाइन को कट करके सीडी लाइन के ऊपर रखती और ये पूरी फिट आ जाती, तब भी हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि शेप तो सेम है ही, शेप तो सेम है, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं।
और अगर मैं इसके ऊपर इसे कट करके पूरा रख रही हूँ यानी साइज भी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स भी तब हम बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। अब हम आपको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, इसके लिए हम चलते हैं अपनी स्लाइड नंबर 2 पर। यहां पर मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, अगेन लेटर्स से ABC, और इस ट्राइंगल को मैं नाम दे रही हूं XYZ। अब देखिए, मैंने आपसे पूछा क्या ये जो आपको दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो आपको याद आया मैम ने बताया था पहले शेप की बात है, क्या इन दोनों की सेम शेप है, तो जी हाँ इन दोनों की शेप सेम है। फिर मैंने आपको बताया था आपको चेक करना है क्या वो जो दो फिगर है अगर उनकी सेम शेप है तो क्या साइज सेम है। अब ध्यान से सुनिए, किसी भी ट्राइंगल का साइज उसकी साइड्स और एंगल्स से डिफाइन होता है, ठीक है। अब वो जो मैंने आपको काटने वाला बात बताई थी वो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें भी पता है हम बुक्स में फिगर को कट तो नहीं करके रखेंगे, है ना। तो वहां हमें ये दो चीजें चेक करनी है। हम मान लीजिए इस ट्राइंगल की AB साइड है 6 सेंटीमीटर, ये जो BC साइड है ये 5 सेंटीमीटर है, AC साइड 4 सेंटीमीटर है। अभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगी कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। आज की वीडियो मेनली इसीलिए है कि हमारा थोड़ा बेस अच्छा बन जाए, है ना, उसके बाद क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, इसे 4 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री में एंगल X को ले रही हूँ, ये 55 डिग्री ले लिया Y, और Z ले लेते हैं 65 डिग्री। अब देखिए यहां हम देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल ABC की जो साइड्स है वही साइड ट्राइंगल XYZ की भी हैं, और ट्राइंगल ABC के जो एंगल्स हैं वही ट्राइंगल XYZ के भी हैं। इट मींस इन दोनों का साइज भी सेम है। तो जी हाँ ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी जब बिल्कुल जो साइड्स यहाँ ABC की हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वही साइड्स XYZ की भी हैं। अब लिखने का तरीका देखिए, हम लिखेंगे कैसे, हम इस तरह से लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ, ठीक है। ये तो हमने लिखा वर्ड्स में, लेकिन मैथ्स में हमें ज्यादा से ज्यादा सिंबल्स यूज करने हैं, तो इसी बात को हम इस तरह से सिंबल्स में कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC, ये जो इतने बड़े चौड़े आपको 3 शब्द नजर आ रहे हैं ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी प्लेस पे सिंबल यूज होगा इस तरह से इक्वल टू, और ऊपर इस तरह से उल्टा एक्स बन जाता है। तो इस सिंबल का मतलब ही है इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, और ट्राइंगल XYZ। तो चाहे आप ऐसे लिखें, जो हमें नहीं लिखना, हमें मैथ्स में सिंबल्स को यूज करना होता है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए, इंपॉर्टेंस या सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। देखिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं आपके मन में वो सवाल ले आती हूँ, क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल YXZ, या फिर ट्राइंगल यहां मैं लिख दूं ZYX। मैंने क्या किया, मैंने सीक्वेंस के साथ छेड़खानी कर दी। तो क्या सीक्वेंस इंपॉर्टेंस रखती है, तो जी हाँ बिल्कुल सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीक्वेंस कैसे डिसाइड होगी, देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और क्लैरिटी होगी, पर ध्यान से सुनिए। यहां पर A पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है और यहां X पर बन रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वालिटी है, यानी अगर A पर 60 है और X पर 60 है, तो जहां A लिख रही हूं, जिस प्लेस पर A लिख रही हूं, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में ट्राइंगल 3 ही लेटर से बनता है, तो चौथी कोई प्लेस नहीं होगी। तो अगर A फर्स्ट प्लेस पर है तो X भी फर्स्ट प्लेस पर होना चाहिए। इसी तरह से देखिए B पर जो है 55 डिग्री बन रहा है और यहां पर Y पर 55 डिग्री बन रहा है। B हमने सेकंड प्लेस पर लिखा है, तो इंपॉर्टेंट है कि Y भी सेकंड प्लेस पर हो। सिमिलरली C अगर थर्ड प्लेस पर है तो जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वालिटी है Z, वो भी थर्ड प्लेस पर होनी चाहिए। अगर मैं इस तरह से लिख दूं ट्राइंगल ABC को CAB,
तो भैया जब मैं कॉन्ग्रेंट सीक्वेंस बनाऊंगी तो सी के कॉरेस्पॉन्ड कौन है, सी के कॉरेस्पॉन्ड जेड है, तो इस बार जेड को ही हम आगे लिखेंगे। यानी इस पहले वाली सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप ये दूसरी वाली सीक्वेंस बनाओगे। ऐसे नहीं चलेगा कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। हमें इक्वालिटी देखनी है कि बेसिकली कौन किसके इक्वल है। तो जहां सी वहां जेड, जहां पर हमारा ए है वहां कौन आ जाएगा, एक्स, और जहां पर हमारा बी है वहां आकर बैठ जाएगा वाई। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, देखिए ध्यान से समझिए। अब क्या, अब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको बताना होगा कि क्या दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर नहीं है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया ऑफ या फॉर कॉन्ग्रुएंसी। हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है जिनका यूज करके हम ये पता करते हैं कि जो क्वेश्चन में फिगर्स दी हैं, ट्राइंगल्स दिए हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। अब टोटल ऐसे हमारे पास 4 क्राइटेरियाज हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्राइटेरिया बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आज की वीडियो में हम पहला क्राइटेरिया समझेंगे जिसका नाम है SAS। फुल फॉर्म देख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड। अब इसका नाम साइड एंगल साइड क्यों पड़ा, वो भी अभी आपको चंद मिनटों में पता चल जाएगा कि क्यों इस क्राइटेरिया को साइड एंगल साइड बोला जाता है। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम इस क्राइटेरिया को अब समझने वाले हैं। अगली वीडियो में इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। देन जब ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, SAS वाले, फिर हम सेकंड क्राइटेरिया को समझेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। यानी आपकी मैं अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाली हूं, चिंता मत कीजिएगा। देन थर्ड क्राइटेरिया की टर्न आएगी, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में फोर्थ क्राइटेरिया जो हमारा लास्ट होगा, जिसके साथ हमारा चैप्टर भी एंड होगा। बीच में छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, वो भी डील करेंगे, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं अपने पहले क्राइटेरिया पे। क्राइटेरिया समझ आया आपको? कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे मापदंड जो हमें बताते हैं, जिनका हम यूज करते, या ऐसे ही आप ये समझ लीजिए ये हमारे हाथों में इंस्ट्रूमेंट है, हथियार है हमारे, जिनका इस्तेमाल करके हम ये पता करते हैं कि क्वेश्चन में जो ट्राइंगल्स दिए हैं वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। आगे बढ़ते हैं, इस क्राइटेरिया को अच्छे से समझते हैं। देखिए वीडियो बस अब कुछ ही मिनट्स की है। मेरी वीडियोस कंपैरेटिवली थोड़ी लंबी हो सकती हैं, बट अगर आप यहाँ इस चैनल पर आ रहे हैं, आपका मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आपको यहाँ से भेजूंगी। चलिए ठीक है, अब मैंने दो ट्राइंगल्स यहाँ पर लिए, एक है ABC और दूसरा है XYZ। अब मैंने देखा कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ये जो हमारा XYZ है, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर ये जो साइड AB है और XY जो साइड है, ये आपस में इक्वल है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ये जो एंगल B है और ये जो हमारा एंगल X है, ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों ही 60 डिग्री है, ठीक है भाई। और हम देख पा रहे हैं ये जो थर्ड साइड BC है, ये इस ट्राइंगल की XZ साइड के इक्वल है, दोनों ही 6 सेंटीमीटर है। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? अब ध्यान से सुनिए, देखिए हमें 3 इक्वालिटीज चाहिए थी, 3 इक्वालिटीज हमें मिली। अब मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रही हूं कि ट्राइंगल ABC की जो दो साइड्स हैं और एक एंगल है, वो ट्राइंगल XYZ के दो साइड्स और एक एंगल के इक्वल है। और इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखिए, हमारा क्राइटेरिया था SAS, यानी जो साइड्स इक्वल हैं उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए। यहां पर भी देखिए, जो साइड इक्वल है उनके बीच वाला ही एंगल इक्वल है, तभी हम बोलेंगे कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि हमारा एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ यूज हो रहा है, हमारा एक क्राइटेरिया यहाँ पर बन रहा है। अभी सिर्फ इसी क्राइटेरिया को आप फोकस करिए, बाकी 3 अभी नहीं बता रहे, इसी को पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया क्यों ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड और बीच में आने वाला एंगल जो है वो आपस में इक्वल है।
अब लिखने का तरीका समझिए, ये तो ठीक है, ये तो हमने देखा कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट है या नहीं, तो जी हाँ ये है। और कौन से क्राइटेरिया से हैं? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हैं। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां पर देखिए हम सीक्वेंस कैसे बनाएंगे। और एक और बात, किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें पूरी 6 की 6 इक्वालिटीज नहीं देखनी होती, ना ही वो क्वेश्चन में हमें 6 की 6 इक्वालिटीज देगा कि भाई तीनों साइड्स दे दी, तीनों एंगल्स दे दिए, ऐसे नहीं दिया जाएगा। हमें 3 ही इक्वालिटीज दी जाएंगी दोनों ट्राइंगल में, 3 यहाँ 3 यहाँ। और फिर हमें देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है, उन चारों में से हमारा कौन सा हथियार यूज हो रहा है। ठीक है, पहले तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको पहला हथियार चलाना सिखाऊंगी जिसका नाम है सास। सास वो बहू वाली नहीं, एस से एस, ठीक है, साइड एंगल साइड। अब सुनिए मैं क्या बता रही थी आपको। हाँ, अब क्राइटेरिया हम यहाँ पर सीक्वेंस कैसे बनाएंगे। मैं देखिए पहले ट्राइंगल की आप जैसी मर्जी बना लीजिए, अब इसके अकॉर्डिंग ही दूसरे वाले ट्राइंगल की सीक्वेंस होनी चाहिए, इसे मैं जैसे मर्जी नहीं लिख सकती हूँ। देखिए पहले एंगल को पकड़िए, ये होता है इजी। एंगल बन रहा है बी पर और यहां बन रहा है एक्स पर, यानी जहां बी है वहां पर तो एक्स आना है। ठीक है, अब साइड्स पे आ जाइए। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो ए बी साइड है, ए बी साइड है इस ट्राइंगल की, वो इस ट्राइंगल की एक्स वाई साइड के इक्वल है। अब ए बी साइड एक्स वाई के इक्वल है, बी की जगह किसने घेर ली? एक्स ने, तो ए के प्लेस पर वाई आएगा, तभी तो ये ए बी साइड और वाई एक्स साइड आपस में इक्वल होंगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं वाई यहां लिख दूं तो मैं ये कहना चाह रही हूं ना कि बीसी साइड जो है वो एक्स वाई की इक्वल है, जो कि गलत है, ऐसा थोड़ी है। बल्कि ए बी और एक्स वाई या वाई एक्स एक ही बात है, पर सीक्वेंस सही बननी चाहिए, तो इट मीन्स ए के प्लेस पे वाई आना है। ठीक है, अब अगली समझिए, अगली इक्वालिटी। देखिए अब दो आपने बना लिए, तीसरा सोचना ही नहीं, जहां सी है वहां लिख दीजिए जो इस ट्राइंगल का बच गया। कौन वर्टेक्स बच गया? जेड। जेड, कहानी खत्म। चाहे आप देख लीजिए, देखिए बीसी जो साइड है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? वाई जेड की। अब यहां देखिए ये रही बीसी और यहां पर सॉरी नॉट वाई जेड, मैंने गलत ले लिया, माय मिस्टेक। हाँ जी, वाई जेड नहीं, BC इज इक्वल टू बेसिकली ये जो हमारी साइड है, हाँ जी एक्स जेड। ठीक है, BC इज इक्वल टू एक्स जेड। तो यहां पर देख लीजिए ये रही BC और यहां आ रहा है एक्स जेड, यानी हमारी सीक्वेंस बिल्कुल सही बनी है। और हमें ब्रैकेट में क्राइटेरिया भी मेंशन करना होता है। आज आप समझिए, अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से और क्लैरिटी मिलेगी आपको चीजों की। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे एक और चीज यहां पर बोलना चाहूंगी कि मान लीजिए हमें ये एंगल नहीं दिया, ठीक है, हमें ये एंगल नहीं दिया हुआ 60 डिग्री। मैं आपसे क्या कह रही हूं कि बेसिकली हमें मान लीजिए ये वाला एंगल 60 नहीं दिया, ये एंगल 60 डिग्री दे दिया, क्या तब भी ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते? तो नहीं, तब ये कॉन्ग्रेंट नहीं होते। क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है ये कहता है कि अगर आप किसी ट्राइंगल की दो साइड्स ले रहे हो, जैसे ये दोनों साइड्स है, तो उसके बीच वाला एंगल ही होना चाहिए, मिडल वाला एंगल, ये नहीं कि हम कोई भी एंगल उठा लें। तो अगर ये दो साइड है ना, तो ए बी और बी सी, तो बी एंगल ही होना चाहिए इक्वल, इन दो इक्वल साइड्स के बीच वाले एंगल के। ठीक है, ये नहीं कि हम कोई भी एंगल उठा लें, ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो यस, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, जहां हम इस जो हमने ये समझा क्राइटेरिया, अपना पहला हथियार, इसे और अच्छे से चलाना सीखेंगे। ओके।